क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह उठते ही मन भारी होता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लोगों से अनबन हो जाती है और शाम तक ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ही उल्टा चल गया हो। और तब हम कहते हैं कि आज का दिन ही खराब था। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि कहीं उस पूरे दिन की अशुभता की शुरुआत उसी पहले क्षण से तो नहीं हुई जब आपने सुबह आंख खोली थी? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का दिन उसी क्षण तय हो जाता है जिस क्षण वो नींद से जागता है, क्योंकि वही पहला भाव, वही पहला विचार और वही पहली क्रिया पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और आयुर्वेद में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सुबह उठते ही की गई एक छोटी सी गलती पूरे दिन के कर्मफल को दूषित कर सकती है, और वो गलती है सुबह उठते ही नकारात्मक भाव, जल्दबाजी और असावधानी के साथ दिन की शुरुआत करना। जैसे ही आंख खुलते ही मनुष्य मोबाइल उठाकर समय देखने लगता है, नोटिफिकेशन पढ़ने लगता है, किसी की बुरी खबर देख लेता है, किसी की नकारात्मक बात पढ़ लेता है, या फिर उठते ही किसी चिंता में डूब जाता है। उसी क्षण उसका मन सात्विक अवस्था से तामसिक अवस्था में चला जाता है। आयुर्वेद कहता है कि नींद से जागने के बाद मन कुछ समय तक शुद्ध और कोमल अवस्था में होता है। उस समय जो पहला विचार डाला जाता है वही पूरे दिन चलता रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को स्पर्श कर क्षमा मांगो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन आज का मनुष्य उठते ही शिकायत करता है, फिर वही नौकरी, फिर वही परेशानी, फिर वही लोग, और यही शिकायत पूरे दिन का जहर बन जाती है। सुबह उठते ही की जाने वाली दूसरी बड़ी गलती है उठते ही गुस्से में बोलना। कई लोग अलार्म बजते ही चिढ़ जाते हैं, किसी से ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, पति पत्नी में तकरार हो जाती है, और शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के समय निकली वाणी देवताओं द्वारा सुनी जाती है। अगर उस समय निकली वाणी कटु होगी तो दिन भर अशांति लौट कर आएगी। तीसरी बड़ी गलती है उठते ही जल्दी जल्दी करना, बिना शांत हुए बिस्तर से कूद जाना, बिना मन स्थिर किए सीधे भागदौड़ में लग जाना। इससे प्राणवायु असंतुलित होती है और मन बेचैन रहता है। यही कारण है कि पूरा दिन हड़बड़ी में निकल जाता है और कोई काम सही से नहीं हो पाता। चौथी अशुभ आदत है उठते ही नकारात्मक चेहरा लेकर आईने में देखना। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने भीतर प्रकाश देखना चाहिए, क्योंकि वही प्रतिबिंब मन में उतरता है। लेकिन आज लोग उठते ही थका हुआ, नाराज और उदास चेहरा देखते हैं और वही छवि दिन भर ढोते हैं। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती है सुबह उठते ही ये कहना या सोचना कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे बीज होते हैं। और सुबह के समय बोया गया बीज शाम तक फल देने लगता है। यही कारण है कि जो लोग सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेते हैं उनका दिन भले ही चुनौतियों से भरा हो, लेकिन मन भीतर से स्थिर रहता है। जबकि जो लोग सुबह उठते ही चिंता, क्रोध या डर में डूब जाते हैं उनका दिन छोटी छोटी बातों में टूटने लगता है। शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि सुबह कोई बड़ी पूजा करो, वे बस इतना कहते हैं कि उठते ही अपने मन को दूषित मत करो, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त के आसपास होता है, जब प्रकृति सबसे शुद्ध होती है। उस समय आपका मन भी उसी तरंग पर होता है, और अगर उसी समय आप उसे नकारात्मकता में गिरा देते हैं तो पूरा दिन उसी तरंग में बह जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठते ही झगड़ा मत करो, गाली मत दो, रोना मत शुरू करो, क्योंकि दिन वहीं बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो सुबह उठते ही मस्तिष्क अल्फा स्टेट में होता है, जहां वो सुझावों को सबसे तेजी से ग्रहण करता है। इसलिए उठते ही कही गई बात या सोचा गया विचार अवचेतन में बैठ जाता है, और वही अवचेतन पूरे दिन आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप सुबह उठते ही ये गलती कर लेते हैं, नकारात्मक सोचना, गुस्सा करना, मोबाइल में डूबना, जल्दबाजी करना, तो दिन अशुभ नहीं होता, बल्कि आप स्वयं उसे अशुभ बना लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह एक गलती दिन बिगाड़ सकती है, उसी तरह एक सही आदत पूरा दिन बदल सकती है। अगर आप सुबह आंख खुलते ही 3 बार गहरी सांस लें, मन में ये कहें कि मैं आज शांत रहूंगा, ईश्वर का एक नाम लें, धरती को स्पर्श कर धन्यवाद दें, और बिना जल्दबाजी के उठें, तो चाहे दिन में कितनी भी समस्याएं आए, भीतर का संतुलन नहीं टूटता, और यही संतुलन शुभता कहलाता है। इसलिए याद रखिए, अशुभ दिन आसमान से नहीं गिरता, वो सुबह उठते ही किए गए छोटे छोटे गलत चुनावों से बनता है। और जिस दिन आपने सुबह को साध लिया, उस दिन पूरा दिन अपने आप साध जाएगा, क्योंकि दिन का पहला क्षण ही पूरे दिन की तकदीर लिख देता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसका दिन बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति से तय होता है,
तभी उसे ये भी समझ आता है कि सुबह उठते ही की गई गलतियां केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय के समय तीन शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं: प्राण शक्ति, संकल्प शक्ति और संस्कार शक्ति। और यही वो समय होता है जब मनुष्य का अवचेतन सबसे खुला हुआ होता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस पवित्र समय को सबसे ज्यादा दूषित कर दिया है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले जो गलती करते हैं वो है बीते हुए कल को आज के साथ जोड़ देना। जैसे ही आंख खुली वैसे ही कल की हार, कल का अपमान, कल की चिंता, कल का डर सब आज के मन पर लाद लिया और फिर कहते हैं कि आज भी वही होगा। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हर सूर्योदय नया कर्म क्षेत्र लेकर आता है, लेकिन इंसान पुराने बोझ के साथ नए दिन में प्रवेश करता है, इसलिए नया दिन भी पुराना जैसा हो जाता है। सुबह उठते ही मन में ये कहना कि आज फिर वही झंझट, ये वाक्य इतना साधारण लगता है, लेकिन यही वाक्य पूरे दिन की ऊर्जा काट देता है। दूसरी सूक्ष्म लेकिन घातक गलती है सुबह उठते ही तुलना करना। जैसे ही आंख खुली वैसे ही किसी और की जिंदगी, किसी और की तरक्की, किसी और की खुशी याद आ गई और मन में ईर्ष्या, हीनता या शिकायत पैदा हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का समय आत्मस्थिरता का होता है, न कि तुलना का, क्योंकि तुलना मन को अस्थिर करती है और अस्थिर मन सही निर्णय नहीं ले पाता। तीसरी बड़ी भूल है सुबह उठते ही अपने शरीर को शत्रु समझना। बहुत से लोग उठते ही कहते हैं आज फिर थकान है, कमर दर्द है, शरीर साथ नहीं दे रहा। जबकि योग और आयुर्वेद कहते हैं कि सुबह शरीर से की गई बातचीत पूरे दिन की शारीरिक अवस्था तय करती है। जो इंसान सुबह उठते ही अपने शरीर को बोझ मान लेता है, उसका शरीर दिन भर वैसा ही व्यवहार करता है। चौथी अशुभ आदत है सुबह उठते ही मौन को तोड़ देना। शास्त्रों में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद कुछ समय मौन में रहना चाहिए, क्योंकि उस समय भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन आज लोग उठते ही शोर पैदा कर देते हैं, मोबाइल, टीवी, बातें, शिकायतें, और फिर कहते हैं कि मन अशांत क्यों रहता है। पांचवी गलती जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है सुबह उठते ही जल्द। कई लोग सुबह ही तय कर लेते हैं कि आज मूड खराब रहेगा, आज किसी से बात नहीं करनी, आज सब गलत होगा, और यही जल्दबाजी का निर्णय पूरे दिन का सत्य बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सुबह लिया गया संकल्प देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए सुबह का संकल्प हमेशा शांत और सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन इंसान सुबह उठते ही जो सबसे खतरनाक काम करता है वो है अपने जीवन को अर्थहीन समझना। फिर वही दिन, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। यही विचार सबसे बड़ा अशुभ कर्म है, क्योंकि जिस दिन इंसान को अपने दिन का मूल्य नहीं दिखता, उस दिन वो दिन वास्तव में व्यर्थ हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि सुबह का पहला विचार दिन का फिल्टर बन जाता है, उसी फिल्टर से होकर हर घटना गुजरती है। इसलिए अगर फिल्टर नकारात्मक है तो अच्छी घटना भी खराब लगेगी, और अगर फिल्टर शांत है तो कठिन घटना भी संभाली जा सकती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग अनुभव करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं बल्कि सुबह बने मन का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन को वश में कर लेता है, उसका दिन भी उसके वश में आ जाता है। लेकिन जो सुबह ही मन के हाथों हार जाता है, वो दिन भर परिस्थितियों से लड़ता रहता है। सुबह उठते ही की जाने वाली एक और बड़ी गलती है ईश्वर को याद करने से पहले समस्या को याद करना। जबकि शास्त्र कहते हैं कि समस्या से पहले शक्ति को याद करो ताकि समस्या छोटी लगे। लेकिन इंसान पहले समस्या याद करता है और फिर कहता है कि मन भारी क्यों है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग उठते ही नाम जप करते थे, कोई बड़ा मंत्र नहीं, बस एक नाम, ताकि मन की दिशा सही हो जाए। क्योंकि दिशा सही हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। अगर सुबह उठते ही मनुष्य अपने भीतर ये स्वीकार कर ले कि आज का दिन एक अवसर है, एक परीक्षा नहीं, तो वही दिन शुभ बन जाता है। लेकिन अगर सुबह उठते ही वो दिन को सजा समझ ले तो वही दिन उसे सजा देता है। इसलिए याद रखिए, अशुभता कोई दैवी दंड नहीं है, वो मनुष्य की सुबह की लापरवाही का परिणाम है। और शुभता कोई चमत्कार नहीं है, वो सुबह की सजगता का फल है। जिस दिन इंसान सुबह उठते ही अपने अपने मन, वाणी और विचार को संभाल लेता है, उस दिन कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी परिस्थिति उसका अहित नहीं कर सकती। क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है, जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपना जीवन जीत लिया।